नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर आ रही है। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर कोविड पॉजिटिव नहीं हैं। झारखंड पुलिस के एडीजी हैं संजय आनंद लाटकर। संजय के आपको बता दें कि रांची के एक मशहूर लैब की लापरवाही की वजह से एडीजी रहे 2 दिनों तक तनाव में और लैब ने उन्हें कोविड पॉजिटिव बताया था। 4 को एडीजी की गलत रिपोर्ट लैब ने जारी की थी। आपको बता दें कि कोरोना काल में निजी लैब में अंधेर गर्दी नॉर्मल को भी कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट दे रहे हैं। एडीजी अभियान की रिपोर्ट में भी लैब का खेला दिखा है और संजय आनंद लाटकर को निजी लैब ने पॉजिटिव बताया था। 2 दिनों तक तनाव में रखे एडीजी अभियान आनंद लाटकर, निजी लैब ने लाटकर को बताया था कोरोना पॉजिटिव। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर कोविड पॉजिटिव नहीं है। आपको बता दें कि एक मशहूर निजी लैब ने पॉजिटिव रिपोर्ट बताई थी और जिसके बाद वो 2 दिनों तक परेशान रहे थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। नॉर्मल को भी कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट दे रहे हैं और एडीजी अभियान की रिपोर्ट में भी लैब का खुलासा हुआ है। संजय आनंद लाटकर को निजी लैब ने पॉजिटिव बताया था। 2 दिनों तक तनाव में रखे एडीजी और जिसके बाद आपको बता दें कि निजी लैब ने लाटकर को कोरोना पॉजिटिव बताया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। एडीजी लाटकर कोविड पॉजिटिव नहीं है। उनकी रिपोर्ट एक निजी लैब ने पॉजिटिव बताई थी, जिसके बाद वो 2 दिनों तक तनाव में रखे थे और आपको बता दें कि कोविड पॉजिटिव नहीं है। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर कोविड पॉजिटिव नहीं है। निजी लैब ने एडीजी को पॉजिटिव बताया था। 2 दिनों से परेशान थे लाटकर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं है। अमन, देखिए, ये ऐसे मामले हैं जो इसके बारे में आप कह सकती है कि ये पहला मामला नहीं है और ना ही यह अंतिम मामला माना जाएगा। राजधानी रांची के तमाम चौक चौराहों पर गलियों में इतने ज्यादा जांच घर खुल गए हैं कि कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मन मर्जी के साथ हो रहा है। कहीं से भी आज की तारीख में यदि सिर्फ यह जांच करा दी जाए कि जितने भी पैथोलॉजी सेंटर है उनके पास वैध लाइसेंस है या नहीं, आपको पता चलेगा कि आधा से ज्यादा बंद हो गए। आप कल्पना कीजिए कि जिस लाटकर साहब की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक बड़े नाम अभी मैं बता सकने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जांच होनी है इस मुद्दे पर। बड़े जांच सेंटर से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और उसके बाद वो लगातार 4-5 दिन परेशान रहे। सोचिए ऐसे कितने मामले आते होंगे जो कि मीडिया की रिपोर्ट नहीं बन पाती होगी। जाहिर सी बात है ऐसे तमाम जांच सेंटर पर लगाम कसने की जरूरत है अमन, अन्यथा लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। आप कल्पना कीजिए कि उतने बड़े नामी पैथोलॉजी सेंटर से पॉजिटिव की रिपोर्ट, कोरोना की रिपोर्ट को पॉजिटिव कह देना और उसके बाद संबंधित व्यक्ति 3-4 दिनों तक परेशान रहता है। कल्पना कीजिए कि उनके परिवार की क्या स्थिति होगी, कैसे उन्होंने ना चाहते हुए। अगर आप किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव बता देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर पैदा हो जाता है, जो कि ये लैब की तरफ से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट देनी चाहिए। बिल्कुल अमन, न सिर्फ पैथोलॉजी सेंटर बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि राजधानी रांची के 4-5 ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं,
वहां पर आप मामूली सर्दी की शिकायत लेकर जाएं, वो तत्काल आपको कहेंगे कि ये गंभीर कोरोना का लक्षण है, आपको तुरंत यहाँ पर भर्ती हो जाना पड़ेगा। जी। कल रात में भी खबर दिखाई गई थी कि कैसे राजधानी रांची के इसी राजधानी रांची में एक सृष्टि हॉस्पिटल है, यहाँ पर डोरंडा चौक के पास, वो खुलेआम मरीजों को एटीएम मशीन समझता है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं, बावजूद इसके वहां पर कई प्रकार के घालमेल होते रहे हैं। और कोरोना के दूसरे लहर में सृष्टि हॉस्पिटल के प्रबंधक रेमडेसिविर जो सुई थी उसके कालाबाजारी में लिप्त रहे थे। जांच जरूरी है तमाम बड़े हॉस्पिटल का कि आपके यहाँ जो मरीज आ रहे हैं क्या वो मामूली सर्दी खांसी वाला है या फिर गंभीर कोरोना के मरीज है। आप कोई भी व्यक्ति वहां जाता है ये कह दे कि मैं 2 दिन से बुखार में हूँ, हॉस्पिटल वाले आपको एटीएम मशीन समझ लेंगे, आपको भर्ती करा देंगे और उसके बाद कैश काउंटर पर 2 लाख रुपया जमा कीजिए, उसके बाद इलाज शुरू करेंगे। बेशक वो मामूली बुखार का व्यक्ति रहा हो। जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग को इन तमाम चीजों पर लगाम कसने की जरूरत है। और जो रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे हैं, जिस बात पर आपसे चर्चा हो रही है कि राजधानी रांची के एक बड़े आईपीएस अधिकारी, आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो अपनी बात ऊंची आवाज में कह नहीं सकता उसकी बात छोड़ दीजिए, जो अपनी बात किसी अधिकारी तक नहीं पहुंचा सकता उनकी बात छोड़ दीजिए, आईपीएस अधिकारी के साथ जब ऐसी रिपोर्ट आ रही है तो आप कल्पना कर सकती हैं कि आम लोग जिनकी औकात बहुत ज्यादा नहीं है, जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरीके से लापरवाही होती रही तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है डर ज्यादा पैदा हो जाएगा। अजय लाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर कोविड पॉजिटिव नहीं है। निजी लैब ने एडीजी की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई थी लेकिन वो नेगेटिव है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।